गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस मैथ वैक्सीन इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों हम लोग परसेंटेज पहले ही एक चैप्टर हम लोग का हो चुका है बेसिक, ये दूसरा क्लास है। तो उसी का कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर दर्ज किया हूँ दोस्तों। तो यदि आप इस सब के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप एक नंबर यानी फर्स्ट वीडियो जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का, उसे आप देख सकते हैं। उसमें आपको ये पूरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और किस प्रकार दिया गया मतलब सॉल्व किया गया है वो पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि 12 48 का कितना प्रतिशत होगा, 48 का कितना प्रतिशत 12 होगा, 600 का 12% कितना होगा। ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। अब सेकेंड पार्ट में दोस्तों कुछ इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेंगे। ठीक है, यदि ये सब कुछ जानकारी चाहते हैं तो पुराना वाला वीडियो यानी फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए और आप इससे जानकारी ले पाएंगे। चलिए कुछ नया क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी संख्या का बोल रहा है कि किसी संख्या का 16%, कोई संख्या है उसका 16% यदि 48 हो, ठीक है 48 हो, तो वो संख्या क्या होगा। तो वो संख्या क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये मान लो किसी संख्या का 16% 48 हो। तो यहाँ पर किसी संख्या बोला यानी कौन संख्या है इसके विषय में हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, मगर क्या लिखा है कि किसी संख्या का, वो संख्या का 16% यदि निकालते हैं तो 48 होगा। तो वो संख्या क्या है, कौन सा वो संख्या है जिसका 16% निकालने पे 48 होगा अंक। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर किसी संख्या का रहेगा दोस्तों, तुलना उसी के साथ करेंगे और का मतलब ना भी होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पता नहीं कौन सा संख्या है, तो यहाँ पर सीधे संख्या लिख देते हैं। ठीक है, का मतलब गुना 16 का 16 उतरेगा, प्रतिशत दिया हुआ है। तो दोस्तों जहाँ पर प्रतिशत दिया जाता है उसको हम लोग प्रतिशत को बदलने के लिए भाग करते हैं, यानी जब भी प्रतिशत का मान आएगा इसका मतलब होता है 100, इसका जो मान है 200 वो बटा में लिखा जाएगा। ठीक है, 48 हो तो वो संख्या क्या होगा, तो वो संख्या 48 है। चलिए ये हो गया हम लोग का मैथ का स्ट्रक्चर तैयार। अब हम लोग इसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको काटा कुटिम करते हैं। 16 16 16 32 16 48, तो 16 तिया 48 3 वर्ग में। तो किसी संख्या, यहाँ संख्या है, चूँकि संख्या ये तो कर दिया दोस्तों, यहाँ पर 3 है, ये दोनों जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 × 3 = 300। तो संख्या क्या है वो 300। एकदम बेसिक तरह से आप यूज़ करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको मैं पूरा अच्छा तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। बोल रहा है क्या कि किसी संख्या का 16% 48 है, तो वो संख्या क्या है। वो संख्या मुझे मालूम नहीं है, नहीं यहाँ पर दिया गया है, सिर्फ बता दिया गया है कि 16% उसका निकाला गया है, वो संख्या है निकालने के बाद 48। मेन बेस जो है जिस पर ये 16% निकाला जा रहा है, संख्या जो आया है 48, वो कितना है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ संख्या नहीं दिया है तो हम लोग संख्या लिखेंगे, का है तो तुलना उसके साथ करेंगे। ठीक है, तो तुलना ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बटा 1 में आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या ही डायरेक्ट लिख लेंगे। 16 का 16% है इसलिए बटा में यानी भाग में 100 आएगा। निकला कितना है 48, 16 तिया 48। ठीक है, तो ये कट गया, बचा नीचे में 100 और ये बचा 3। तो ये जब इस साइड में होता है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 × 3 = 300। तो संख्या क्या था दोस्तों 300। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, सिर्फ संख्या बदल दिए हैं। ठीक है, चलिए इस पर एक और समझते हैं।
बोल रहा है किसी संख्या का 8% 24 हो तो वो संख्या क्या होगा। तो इसको हम लोग उसी हिसाब से बना सकते हैं या तो बदल देंगे। ठीक है, चलिए 8% बोल रहा है तो संख्या क्या है, संख्या का मतलब गुना। ठीक है, 8% बट्टा में 100 आ जाएगा प्रतिशत के लिए, और ये गुना हो जाएगा 24। ठीक, 8 तिया 24, इसका आंसर आ गया 300। वो संख्या क्या है, 300। इसको हम लोग सेकेंड मेथड के द्वारा इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 8% 24 हो तो, ठीक है, चलो 8% है, मान लिए किसी संख्या का 8% कितना है, 24 है। 24 है, हम लोगों को निकालना क्या है, एक एक नियम से निकालते हैं। ठीक है, पहले हमको 1% को निकालना पड़ेगा। तो 1% निकालने के लिए 24 जो है ऊपर में चला जाएगा, 8 जो है नीचे आ जाएगा। 8 का 8 16, 8 तिया 24, 3 निकला। और हम लोग को निकालना है कितना, प्रतिशत में प्रत्येक बार 100 पर करनी पड़ती है, इसलिए 1% निकाले तो 100% को निकालेंगे। तो 100 से मान आया यहाँ पर कितना, 3, कितना हो गया 300। तो इस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग एक ही नियम से निकाल सकते थे, मगर यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा था इसलिए एक क्वेश्चन और ले लिए। ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड है दोस्तों, फर्स्ट मेथड है। चलिए इसी के अनुसार एक और दो चार क्वेश्चन कुछ लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, नया क्वेश्चन एक और लेते हैं उसी बेस पे। किसी संख्या का 12% 72 हो तो 43% कितना होगा। पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि किसी संख्या का यदि 12% 72 हो तो वो संख्या कितना होगा, यानी वो संख्या क्या होगा। मगर यहाँ ऑलरेडी दे दिया है वो संख्या 72 हो तो 43% कितना होगा। अब हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि आप कैसे निकालें। कुछ चेंज नहीं करना है दोस्तों, सेम टू सेम बनाना है। किसी संख्या बोल रहा है ना, चलिए हम लोग यहाँ संख्या ले लिए, का मतलब गुना 12% है इसलिए बट्टा में 100 लगेगा, यानी भाग करते हैं इंटू 72। ठीक है, 43% फिर दिया है तो चलिए फिर से इसको भी हम कर देते हैं 43% के लिए 100। ओके, अब ये 100 कट गया। ओके, 12 छक 72, 6 तिया 18, 6 छक 24 और 1 25। ये इसका आंसर होगा 258। आराम से निकल गया। तो 43% कितना होगा, तो 258 होगा। चलिए इसी को सेकेंड मेथड से यानी हम लोग करते हैं एक एक नियम से। ठीक है, एक एक नियम से करते हैं। किसी संख्या का यानी 12% है, ठीक है, 12 72 है, तो पहले हम लोग 1% निकालेंगे। 72 12 12 छक 72, यानी 1% का मान निकला 6। क्वेश्चन बोल रहा है 73% कितना होगा। ओके, तो चलिए हम लोग निकालते हैं 73% बराबर कितना होगा। तो 43 इंटू 6, 6 तिया 18, 6 छक 24 और 1 25। डेट्स ऑल। तो दोस्तों हम लोग मैथ को एकदम ईजी वे में पढ़ना है, कोई हम लोग का टेंशन नहीं लेना है कि मैथ बहुत बड़ा डेंजर चीज़ है जिसको समझना मुश्किल है। मुश्किल नहीं दोस्तों, बहुत ईजी है। 0 से 9 तक जानना है, बोर्ड मास का नियम ना, जोड़ घटा प्लस यही सब तक करना है, कुछ करना नहीं। सिर्फ इसको समझने पर आपका देर है। जिस समय आपको मैथ का डर ये ख़त्म हो जाएगा कि मैथ है, उस समय आप मैथ का बाबा रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको ये समझ में आ रहा है तो कमेंट में मुझे बताइए दोस्तों कि ये किस तरह आपको समझ में आ रहा है, या इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख कर मुझे बताइए। और भलो आपको दिखने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों, तो कुछ समय लगेगा दोस्तों इस बोर्ड को बदलने में, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। तो कुछ समय के बाद इसे मैं चेंज कर दूंगा। फिलहाल आप थोड़ा एडजस्ट करिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कहीं पड़ी भी। 258 जो आंसर है दोस्तों यहाँ भी आया, ये एक एक नियम से आया, एक सीधा कॉन्सेप्ट जो मैथ पूछ रहा है उसी को उतार दिए हैं, काटा कुटुम करके निकाल दिए। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों
जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपका, 5% का 3% कितना प्रतिशत होगा। पहले से यहाँ बोल दिया गया है कि 5% का 3% कितने प्रतिशत होगा। तो हम लोग को जानना है ये 5% जो है ये पूरा एक संख्या मान लीजिए, इसका 3% कितना प्रतिशत होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। का जहाँ रहेगा तुलना उसी के साथ करेंगे और इसे हम लोग बटा में लेके जाएंगे। तो हम लोग पहले जानते हैं, तो पहले 3% जो है वो लिख लेते हैं। इसे अब हम लोग बटा में लिखेंगे। 5% कितना प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम लोग गुना करते हैं 100 से, सीधी सी बात है। ये प्रतिशत और ये प्रतिशत मिलके कट गया। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 20 बेर में 100 हो गया। अब तो नहीं कुछ होगा, 20 तिया 60। तो 5% का 3% कितना प्रतिशत होगा, तो वो संख्या होगा 60। ओके दोस्तों, चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि एक सवाल और लिए हैं, जैसे 300 का 25% का 20% क्या है। इस तरह में आए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। का के मतलब हम दोस्तों पहले जानते हैं गुना होता है। ठीक है, चलिए एकदम इजी वे में इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 300 लिख दिए, का मतलब गुना, 25 का 25, ये परसेंटेज है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, बटा में क्या लिखेंगे 100। परसेंटेज का मतलब होता है 100, और जब भी लिखेंगे इसे बटा में लिखेंगे। ठीक है, का मतलब गुना 20%, इसलिए 100। बस अब आ गया बोर्ड मास का नियम, यानी काटाना है। बस जितना हो सके आराम से काटाओ, ख़त्म करो। तो 2 जीरो है, ये 2 जीरो कट गया। ओके, 25 चौक 100 हो गया, 4 से 5 चौक 20, 5 बेर में गया। ठीक है, 5 दिया 15, 300 का 25% का 20% क्या होगा, तो 15% होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं किए, जो पूछा गया था उसे उतार दिए। सिर्फ का मतलब हम लोग को समझना था, गुना लिखे, बस उसी को काट कर निकाल दिए। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। एकदम बेसिक लेवल पर अब हम लोग को जाना है, ज़्यादा एडवांस पर नहीं, पहले बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि एक क्वेश्चन और लिए हैं एग्जाम्पल में, क्या है, जैसे कि P का P% बराबर 49 हो तो P का मान ज्ञात करना है। P का मान हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ भी क्या संख्या है और ये कितना परसेंट है कुछ नहीं दिया है, सिर्फ मान दे दिया है कि 49 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। P का मतलब गुना, तो P परसेंटेज के लिए बट्टा में 100 बराबर 49 दिया हुआ है। यही सवाल है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं कैसे उतारे हैं। P का P, का मतलब गुना, P का P बटा में परसेंटेज की वजह से 100 दिए बराबर 49। अब बोल रहा है P का मान निकालना है। तो चलिए P गुना P बराबर होता है P²। ओके, अब इसको बराबर लेंगे, ये इसको हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, 100 × 49, ठीक है, कितना हो जाएगा 4900। ठीक है, चलिए एक P को हटाते हैं, इसमें रूट आ जाएगा। एक P हटाते हैं, स्क्वायर को हटाए तो ये रूट यहाँ आ गया। ठीक है, ये 49 इसमें आ जाएगा था 100। अब रूट को जब भी हटाते हैं तो P का मान, यानी इसको मान ले X माने या चाहे P माने, तो P निकालने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम लोग P लिखते हैं 7 × 49 यानी 60। स्क्वायर में 7 जब भी रूट से निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 7। 2 जीरो है इसलिए 1 जीरो, तो 70। P का मान क्या निकला दोस्तों 70। एकदम इजी वे में निकालने हैं दोस्तों, कोई इसमें ट्रिक नहीं है ना, कोई ऐसा हुआ हो सकता है बोल सकते हैं कि भाई कैसे निकाल दिए, कुछ नहीं। P गुना P² होता है, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4900 हो जाएगा। जब P को हटाएंगे तो ये रूट इसमें लगेगा, P² है तो एक P को हटाने के लिए रूट लगा 49,
एक जब 49 रूट को हम लोग यदि करते हैं भाई तो 70 का रूट हो गया 4900। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो देखिए 70 को 70 से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल मान लीजिए ऐसे नहीं, चलिए सीधा सीधी करते हैं। 0 कम 0 0 कम 0 0 कम 0 7 7 49 0 0 9 4 4900 आया ना। तो इसी रूट को हम लोग तोड़ के डायरेक्ट लिख दिए। 7 से हम देख लिया कि 7 7 49 आ रहा है, 2 जीरो है, बट बगल में 1 जीरो बैठा दिए 49, यानी पी का मान 70 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ सवाल और लेते हैं। तो दोस्तों एक नया क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के तौर पे हम लोग को समझेंगे कि यहाँ क्वेश्चन का थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि x का x% बराबर 225 हो तो x का 42% का मान ज्ञात करना है। अब इसका भी मान ज्ञात करना है, पहले इसका करना है फिर उसके बाद इसका करना है। पहले वाला सवाल में सिर्फ 42 यानी 43% दिया था, मगर इसका दोनों को साथ में निकालना है। तो चलिए पहले फर्स्ट वाला हम लोग निकालते हैं। x का मतलब गुना x% बटा x बराबर 100 इक्वल टू 225। x इंटू एक्स हो गया x² बराबर है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 22500। ठीक है, चलिए इसको x में ले लेते हैं। तो इसको एक x यहाँ लिया तो रूट में आ गया 22500 225। और अब इसको हम लोग को निकालना है रूट कितना बेर में होगा, तो x बराबर हो जाएगा 150। ठीक है, ठीक है, तो x बराबर 150 हो गया। अब बोल रहा है क्या x का 42% कितना होगा। अब ये भी निकालना है, एक मान निकाले हम लोग दोस्तों, अब सेकेंड मान निकालना है उसका। x का 42% का मान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो x का मतलब गुना 42 का 42% के लिए इसलिए 100 लगेगा। ठीक है, का मान ज्ञात करना है। तो x का मान क्या निकला है दोस्तों 150। तो यहाँ जो x है यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 150 इंटू 42 बटा में 100। ठीक है, तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। चलिए 0 का 0 कटा दिए, 5 से इसको कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 कम 2 21, 21 दिया कितना होता है दोस्तों 3 एकम 3, 3 दूना 6, 73। तो दोस्तों बोल रहा है क्वेश्चन क्या है कि x का x% 225 है, तो x का 42% का मान ज्ञात करना है। यानी पहले इसका मान निकालना था, फिर निकालने के बाद इसका भी मान इसमें ऐड करके निकालना था। ठीक है, तो x इंटू एक्स बराबर हो गया प्रतिशत है, इसलिए बट्टा में 100 बराबर 225 दिया है। तो जब भी x गुना x करते हैं तो स्क्वायर में लगता है दोस्तों, ये दोनों गुना हो गया यहाँ से यहाँ तक करके। ठीक है, यदि आप एक x² है तो x का मान निकालेंगे तो ये रूट में जाएगा। ठीक है, रूट को हम लोग निकालेंगे, x का वैल्यू तो 150 होगा, यानी 150 को यदि आप स्क्वायर करते हो तो देखिए मान इतना ही निकलेगा। ठीक है, अब ये मान तो हम लोग को x का निकला। अब बोल रहा है x का 42% का मान क्या होगा। ये x का तो हम लोग मान निकाल लिए, अब ये मान भी निकालना है। तो x का 42% निकालना था, तो सेम प्रोसेस है दोस्तों। x इंटू 42% के लिए 100 लिखे बटा में, तो x का मान हम लोग निकाल चुके थे 150, तो x के जगह हम लोग लिखे 150। ठीक है, अब 150 इंटू 42 बटा 100 कटाने के बाद 63 आया, तो इसका आंसर यही है। चलिए अब इसको समझने में कोई दिक्कत कहीं पर भी तो कमेंट में लिखिए दोस्तों, और मैं उसे फिर से हो सके तो इसका वीडियो दोबारा बना दूंगा समझाने के लिए, और अच्छा तरीक़ा से जितना हो सके उतना इजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है
आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइए। भलो बोर्ड का ये प्रॉब्लम मैं देख पा रहा हूँ, मगर थोड़ा समय लगेगा दोस्तों बोर्ड लेने में, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट अभी करिए बोर्ड के लेके, मगर कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द नया बोर्ड वाइट बोर्ड ले लूँ, ताकि आप लोग को ये दिक्कत ना हो। तो दोस्तों चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्या है, एक संख्या का 33.1/3% यदि 100 है तो वो मूल संख्या क्या होगा। तो यदि पूर्णांक में दे तो हम लोग को किस तरह सॉल्व करेंगे। आप लोग को यहाँ पर हो सकता है कंफ्यूज हो गए होंगे कि आप क्या करेंगे, पूर्णांक में दे दिया है, तोड़ना पड़ेगा, क्या करना होगा, मन में कई सारे विचार आ रहा होगा। तो देखिए इसको हम सेम टू सेम पहले वाले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह ही करेंगे, कुछ चीज़ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। किसी संख्या का लिखा है तो तुलना इसके साथ करना है। अब यहाँ कोई संख्या है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं। संख्या का मतलब दोस्तों हम लोग बताए थे कि गुना भी होता है, ठीक। अब ये परसेंटेज में इसको हम लोग जो पूर्णांक में है इसको तोड़ लेते हैं और भिन्न में लिखते हैं, ठीक है। 33.3 यानी 99, एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100/3। ऐसे हम लोग इसको भिन्न में लिख सकते हैं, हो तो 100 होगा, यही बोल रहा है ना। चलिए ये लिखा हुआ भाषा में, मातृभाषा में लिखा हुआ है, उसको हम लोग इस तरह बदल सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बदलेंगे किस तरह, एक एक नियम से बनाते हैं। ओके चलिए 1% है, इसका मान निकालना था, ये 100 हो गया। 1%, 100/3, बट्टा में लिख देते हैं 100/3। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, अब इस तरह में हम किस तरह करेंगे, कैसे कटाएंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। आप सोचिएगा ऐसे से काट दें तो बचेगा 3, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, सही तरीका पर लाएंगे। जब भी इस तरह का बट्टा पे बटा रहे, जो लास्ट का संख्या होता है वो ऊपर चला जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये 100 का 100 ऐसे रहेगा, ये लास्ट का संख्या है, इसके साथ ही गुना में चला जाएगा, ठीक है। ये बीच का संख्या नीचे चला जाएगा। तो 1% बराबर अब हो सकेगा 300/100। अब इसको हम लोग कटाते हैं, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आ रहा है आपको। एक संख्या है जिसका पूर्णांक दिया है 33.1/3% 100 है, वो मूल संख्या ज्ञात करना। मूल संख्या हम लोग को मालूम नहीं है, निकालना है। कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर संख्या होता था, यहाँ पर ही संख्या का जगह पूर्णांक में दे दिया है, बात और कुछ नहीं है। पूर्णांक में देने की वजह से हम लोग को दिमाग थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कैसे क्या करना है। तो एक एक नियम के अनुसार यदि हम लोग निकालते हैं, 1% है, 100 है, तो 1% बट्टा में जब लिखेंगे तो इस तरह आएगा। जब भी बट्टा के ऊपर बटा रहे तो लास्ट का संख्या ऊपर चला जाता है, यानी 1% जब निकाल रहे हैं हम लोग तो ये वाला संख्या इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। गुना हो जाएगा, नहीं तो आप रख सकते हैं इसी तरह। यदि कटाना चाहते हैं तो इस तरह भी कटा सकते हैं, नहीं तो ना गुना करके जैसे यहाँ लिखे हैं 300/100, दोनों बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। मगर बोल रहा है 100 वो मूल संख्या क्या है, तो ये तो सिर्फ हम लोग 1% निकाले, प्रतिशत में प्रत्येक बार हम लोग 100 पर करते हैं, तो 100% निकालते हैं, ठीक है। तो 300/100, ठीक है, इंटू 100 लिखते हैं। तो ये 100 और ये 100 कट गया तो बराबर आ गया 300। ये इसका आंसर हो गया।